अंबा दवा की गोली का रैपर खोलते हुए बोली, रोहित से बोलो, वो पता करेगा शिवांगी कहाँ है। स्वीटी ने रोहित को कॉल लगाई, उसे सुबह वाली घटना के बारे में बताया। वो कुछ देर तो सन्न रह गया, फिर कुछ अटक अटक के बोला, क्या शिवांगी का भी कोई लेना देना है इस सब से? हो सकता है, वरना सेव एसआर क्यों लिखता वो? वहां शिवांगी राठौर ही रहती थी ना। कोई उसके बारे में चिंतित है, शायद वो किसी मुसीबत में है। ठीक है, मैं पता करता हूं। कुछ देर बाद रोहित की कॉल आई। चिंता मत करो, शी इज ऑल राइट। वो हमारे थाने वाले ऑफिस में पोस्टेड है और फिलहाल अभी ऑफिस में काम कर है। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू रोहित, थैंक गॉड वो ठीक है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कोई क्यों इशारा कर रहा कि वो खतरे में है। स्वीटी थकी हुई सी थी, लेकिन उसे घर जाने में डर लग रहा था। मैं करूं क्या? ना इतनी अच्छी जॉब कहीं और मिल सकती, ना ही ऐसा फ्लैट। इस मामले को तूल दूंगी तो मैनेजमेंट को परेशानी होगी, लेकिन वहां फिर कोई ना कोई हरकत होगी। जब तक मैं शिवांगी से संपर्क ना कर लूं, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। शिवांगी जानती होगी कि कौन हो सकता है। वो बता सकती है कि मैं अब क्या करूं। उससे मिलने के बाद सब ठीक हो जाए। उसने अपनी कंपनी के थाने ऑफिस जाने के लिए कैब बुक कर ली। कुछ ही देर में वो उस ऑफिस के सामने थी। अपना परिचय देकर वो शिवांगी से मिली। उसे मिलके वो सोचने लगी, बहुत ही सुंदर है शिवांगी राठौर, किसी फिल्म अभिनेत्री की तरह आकर्षक। कुछ देर वो भी उसे अपलक देखती रही। फिर उसने उसे अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। शिवांगी हैरान थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा, ना ही मेरे साथ कुछ अजीब हुआ वहां। तो तुमने वो फ्लैट क्यों छोड़ा? मेरे पापा कहते थे कि वहां पड़ोस का माहौल उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता। लोग मिलनसार नहीं हैं, उनको अकेलापन लगता है। इस तरफ उनके अपने कुछ दोस्त रहते हैं। फिर थाने में मेरी एक आंटी का फ्लैट हमें रेंट पे मिल गया। तब उन्हें अजीब वाइब्स आई होंगी। सामने एक लड़का गायब हो गया। कौन गायब हो गया? निरुपम रहता था वहां, मेरा दोस्त, लेकिन वो अपनी मर्जी से जॉब छोड़कर गया था। लेकिन मुझे उसके जाने के बाद भी कुछ असामान्य नहीं लगा वहां। उसका नाम माधवन बताया मुझे ऑफिस में। वो निरुपम के जाने के बाद आया था वहां। मुझे भी उसके बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। तुम तो उसके साथ काम करती थी, तुम्हें बुरा नहीं लगा? कौन माधवन? हमारी कंपनी वो ट्रेनी लड़का, वो आया था। ओह, वो था गायब होने वाला। क्या तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं, मैं कुछ दिन तो अपने मामा के घर गई। उस बीच ही ये सब हुआ होगा। फिर मैं ट्रांसफर लेकर थाने चली गई। बड़ी अजीब बात है, तुम उसे जानती भी नहीं, वो तुम्हारी फिक्र क्यों करेगा? लेकिन वहां पर कौन ऐसा हो सकता है जिसे तुम्हारी इतनी चिंता? पेपर पर जो लिखा SAVSR जरूरी नहीं, इसका मतलब वही हो जो तुम समझ रही हो। हाँ, हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन मैं अपना फर्ज समझकर तुम्हें सचेत करने चली आई। अच्छा, अब मैं चलती हूं, तुम अपना ख्याल रखना। उसे दादी की बड़ी चिंता थी, इसलिए ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर आ गई कि उनकी खूब सेवा करेगी। आज उसे संतोष था कि उसने वो काम कर दिया जिसके लिए इतने दिन से उसे इशारे मिल रहे थे। मैंने शिवांगी को बता दिया है, अब आगे उसकी मर्जी। मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया। उसने शाम को पड़ोस की आंटी को इस बाबत थोड़ा बताया, ये भी कि वो शिवांगी से मिलकर आई है। वो थोड़ा शुष्क स्वर में बोली, अच्छा ही हुआ, वो लोग यहां से चले गए। वो लड़की शिवांगी तो ठीक थी, लेकिन उसके माँ बाप बहुत अजीब से थे। ना किसी से बातचीत, ना घुलना मिलना। ये सब सुनकर स्वीटी को अटपटा सा लगा। वो सोचने लगी, शिवांगी के पिता कहते थे कि यहाँ के पड़ोसी नहीं घुलते मिलते थे, और ये कहते हैं कि वे अजीब थे। आखिर ये माजरा क्या था? जानने के लिए देखिए अगला भाग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।